एक कंसर्न पाकिस्तानी के तौर पे जब आप लोगों को ये सवाल करते हुए देखते हैं कि क्या पाकिस्तान का मेल्ट डाउन शुरू हो गया है, यहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशन है, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक टोटल वॉर दिखाई देती है, रियासत हर फ्रंट पे एंगेज कर रही है। पाकिस्तान जो पहले ही अंदरूनी और बैरूनी दोनों अतराफ से मुश्किलात का शिकार है, मुल्क में न सियासी अदम इस्तेहकाम है न मुआशी, इदारे इदारों से टकरा रहे हैं, कौम मुंतशिर है और मसीहा इक़्तिदार के नशे में धोते एक दूसरे से दस्तो गिरेबां हैं। बाहर से यानी कि यहाँ तक मामला पहुंच गया कि हुकूमतें शिकवा कर रही हैं कि अपने ये लोग हमारे पास मत भेजो, और ये वहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि वो कह रहे हैं यहाँ से जहाज भर भर के भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। क्यों इसको इस मुकाम पे ले आए कि कारोबार बंद हो गया, चीनी सामान लेके तो सुस्त बॉर्डर के उस तरफ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान इस तरफ खड़े हुए हैं, कारोबार हो नहीं सकता। फेलियर देखिए कि 80 साल होने वाले हैं इस रियासत को बने, लेकिन अपनी रिट नाफिज नहीं करवा सकी वहाँ पे। और रिसेंट स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए पीटीएम के हेड्स की, बेशक वो मंजूर पश्तीन क्यों ना हो, वो कह रहे हैं कि शायद अब हमारा रहना मुश्किल हो गया आपके साथ। आप देखिए इन मुल्कों से जो पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं, जो रेमिटेंसेस आती हैं, वो पाकिस्तानी की इंपोर्ट से भी ज्यादा हैं। अगर रेमिटेंसेस कंप्रोमाइज हो जाएं तो पाकिस्तान तो एक महीने में दिवालिया हो जाए। इन लोग उधर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाएं तो वहां पे भी यही मसला है कि वहां पे भी सामान उधर खड़ा रहता है, आधा उधर खड़ा रहता है, आधा इधर खड़ा रहता है। तो मुझे बताएं वो जो 15-16 डेली शहादत अपना खून गरम गरम इन सरहदों पे पेश कर रहे हैं, तो फिर अगर वो हट जाए वहाँ से तो मुझे बताएं फिर क्या होगा? गदर होगा ना, अनारकी होगी, इंतशार होगा इस मुल्क के अंदर। ये सऊदी और ये जितने कुवैती और ये जितने अमाराती जो आपको पैसे दे रहे हैं, जो चाइना के आप पैसे मार रहे हैं, ये कहाँ गए हैं सारे आज? ये क्यों इनसे पूछते भाई ये क्या कर रहे हो यार? कपड़ा भी आता है, हर चीज ही आती है, बंदे भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, मर्द भी आते हैं, खवातीन भी, हर चीज ही चाइना से आती है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं समझता हूँ कि चंद अरसे बाद वो दुबई को, वो दोहा को, वो बहरीन को, वो इर्द गिर्द की जितनी जगह हैं शायद उनको अपनी तामीर और तरक्की में पीछे छोड़ दे वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों बांग्लादेश में जो कुछ भी है उसको देख के पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुशी मना रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान की खुशी जो है वो गम में बदलने वाली है, क्योंकि दरअसल जो केपीके है, जो बलूचिस्तान है, उसमें एक बार फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। आपने देखा होगा कभी 10 से 15 दिन पहले जिस तरीके से बलूचिस्तान में लोग मारे गए थे और पाकिस्तानी आर्मी ने फायरिंग की थी, जिसमें कि 50 लोग की मारे जाने की खबर थी। उसके बाद एक बार फिर से प्रोटेस्ट जो बलूचिस्तान है, जो केपीके है, उसमें स्टार्ट हो गया है। और अब पाकिस्तान इस चीज़ से परेशान है कि क्या जो कुछ जो है वो बांग्लादेश में हुआ, क्या वही जो है वो पाकिस्तान में होगा, क्योंकि बलूचिस्तान के आवाम ऑलरेडी जो है वो सड़कों पे है। अगर थोड़ा सा और सपोर्ट उनको मिल जाता है तो फिर जो बलूचिस्तान में हुआ है वही पाकिस्तान में भी हो सकता है और पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने जो कुछ भी पाकिस्तान में और ख़ास करके बलूचिस्तान के लोगों के साथ किया है वो बलूचिस्तानी कभी भूलेंगे नहीं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में जो केपीके है उसके प्रोटेस्ट, जो बलूचिस्तान के प्रोटेस्ट है, उसको दिखाया जा रहा है। और अब पाकिस्तानी मीडिया का डर यही है कि क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है जिससे हमें प्रॉब्लम पड़ सकती है। दोस्तों चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है और कैसे पाकिस्तानी मीडिया जो कि बांग्लादेश पे बहुत ज़्यादा खुशी मना रही थी, अब वो केपीके और बलूचिस्तान के प्रोटेस्ट पे रो रही है। एक कंसर्न पाकिस्तानी के तौर पे जब आप लोगों को ये सवाल करते हुए देखते हैं कि क्या पाकिस्तान का मेल्ट डाउन शुरू हो गया है, यहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशन है, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक टोटल वॉर दिखाई देती है, रियासत हर फ्रंट पे एंगेज कर रही है। हिस्टोरिकली क्या होता था कि पाकिस्तान की रियासत को कहीं से अपोजिशन मुल्क के अंदर और कहीं से सपोर्ट मिला करती थी। इस मरतबा जो इनके अपने प्रोपोनेंट्स थे वो तकरीबन ना होने के बराबर हो चुके हैं। और एक कंसर्न पाकिस्तानी के तौर पे जो कि इस रियासत को टैक्स देता है, यहाँ अमनो अमान चाहता है, यहाँ की कम्युनिटीज़ के लिए पीस और सिक्योरिटी चाहता है, जब मैं ये सब देखता हूँ तो तशवीश के अलावा और पेसिमिज़म के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ़ इलाकों से लोगों ने जो मैसेज किए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो शायद डिप्रेशन हो जाए। जिस नौयत के इमेजेस मैंने देखे हैं, फुटेजेस मैंने देखी हैं, जिस नौयत का वायलेंस होते हुए देखा है, और शायद ये वो वायलेंस नहीं है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि 5-6 साल 7 साल से इस काम में लगे हुए हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान में इससे नाशना हो सकते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पर 80 की दहाई से लेके अब तक मोस्टली एक्टिविज़म या कश्मीर के लिए हुआ या फ़लस्तीन के लिए हुआ, अपने मुल्क के शहरियों के लिए नहीं हुआ। और इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की रियासत को जहाँ जहाँ इंगेज करना पड़ रहा है, लगता यह है कि वो ग्रेजुअली एग्जॉस्ट कर जाएगी अगर इतने फ्रंट खुल गए तो। बात मैं करूँगा 3 वाक़यात की जो कि रिसेंटली मैं कर नहीं पाया और जो मैंने हमेशा किया है। पहली चीज़, जो कुरम एजेंसी पाड़ा चिनार के इलाके में एक मैस मर्डर की सूरत हाल रही है पिछले चंद दिनों, जिसमें दवाइयाँ और खुराक नहीं पहुँच पाई उस जगह तक। 49 अफराद को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया, 49 कैजुअल्टीज़। इसके अलावा तकरीबन
200 अफराद जो हैं वो इंजर्ड हैं। इसकी आपको डिटेल बताएंगे। दूसरा वाक़या गवादर का है, जहां पर हज़ारों ख़वातीन और मर्द सड़कों पर बैठकर एहतजाज कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए। उनको कैसे ट्रीट किया गया, उनके मुतालिबात क्या हैं। तीसरा वाक़या जो बन्नू में अब से कुछ रोज़ पहले अमन मार्च हुई जिसमें हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर क्या हुआ। आगाज़ करता हूँ पाड़ा चिनार से। ये वो शहर है जहाँ पर 80 की दहाई से 6000 लोगों को मारा गया है। 6000 people killed in a single city of this country without anyone knowing। किसी को मालूम शायद नहीं है कि इस मुल्क में रिकॉर्ड बना है लाशों के अंबार और पहाड़ बनाने का, जिस पर कोई आंख नहीं रखता, देखता नहीं है कि वहाँ पर कौन क्या कर रहा है। 80 की दहाई से इस गंद का आगाज़ होता है, पहले भी था लेकिन एस्केलेट यहाँ पे करता है जब ज़ियाउल हक सबसे बड़ी बीमारी पाकिस्तान की नाफिज होते हैं यहाँ पे, और उसके बाद नाफिज होने के वो अपनी एक पर्टिकुलर हार्ड लाइन फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी को लेजिस्लेट करवा लेते हैं, जिससे चंद ऐसे ग्रुप्स तगड़े हो जाते हैं जो जाके अहले तशी माइनॉरिटी के गले काटना शुरू हो जाते हैं। आज तक ये 49 अफराद में से जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, तकरीबन 38 से ज़्यादा अहले तशी हैं इसमें से। और दूसरी चीज़ ये है कि इस मरतबा जो वायलेंस का आगाज़ हुआ, पहले ये बताऊंगा, फिर हिस्ट्री क्या है पाड़ा चिनार के अंदर वायलेंस की वो बताऊंगा। तो इस मरतबा क्या हुआ, अगर इसकी बात करें तो कुछ फैमिलीज़ जो कि बोशहरा और मलिखेल ट्राइब्स में से हैं, इनके दरमियान में लैंड डिस्प्यूट पे लड़ाई होती है। कुछ लोग जो अब ये समझ रहे हैं ना कि ये प्योरली सेक्टेरियन इशू है, तो अब ऐसा नहीं है। ये इशूज़ मज़ीद एम्पलीफाई करके मुख्तलिफ नौयत के हो गए हैं। इस मरतबा लड़ाई सिर्फ मजहबी बुनियादों पर नहीं हुई बल्कि लैंड डिस्प्यूट पर होती आ रही है, और ये वो लैंड डिस्प्यूट हैं जो 47 से पहले के हैं। फेलियर देखिए कि 80 साल होने वाले हैं इस रियासत को बने, लेकिन अपनी रिट नाफिज नहीं करवा सकी। वहाँ पर जो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम का नाफिज करना या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत ज़मीनों का बांटा जाना, वो नहीं कर सकी। जिसका जितना दिल किया उतनी ज़मीन लपेट ली, बाद में उस पर लड़ाई शुरू हुई, वायलेंस किया, जिसको मर्जी मार दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। और एंड पे अली अमीन गंडापुर जो कि पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर है, वो क्या कह रहा है कि जिरगे को चाहिए कि वो बैठ के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर ले। जनाब, अगर सारे फैसले जिरगे नहीं करने हैं तो आप किस रियासत के नुमाइंदे हैं? आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं? अदालतें कहाँ पर हैं? अगर आपने फाटा को ज़म किया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो वहाँ रियासत की रिट कहाँ पर मौजूद है? उसको अदालती निज़ाम के अंडर किसने लेके आना है? कहाँ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट? कहाँ है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड? ये सिर्फ जो दहाइयों पुरानी जो वहाँ पर खाते थे उसके मुताबिक अपनी मैन पावर के ऊपर जिसने जितना कब्ज़ा करना था वो कर लिया। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह के हथियारों का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, अगर देखा जाए तो ये यकीन नहीं आता कि आम शहरी इस तरह के हथियार लेकर बैठे हुए हैं वहाँ पे। मोटर शेल्स हैं उसके अंदर। इसके अलावा उसके अंदर आपको दिखाई देगा रॉकेट लॉन्चर से हमले किए गए हैं। फुटेज देखें तो लगता है कोई वीडियो गेम की फुटेज है। इतना हैवी फायर है कि पैलेस्तीन के अंदर इतना हैवी फायर किसी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा शायद, जितना इस फुटेज में मैंने देखा है होते हुए। और अहले तशी नौजवानों की लाशों का एक पूरी कतार दिखाई देती है, आपको वीडियो बना रहे हैं। एक और वीडियो है जिसमें गले के ऊपर चढ़ के ज़िबा कर रहे हैं और साथ नारे बुलंद कर रहे हैं। ये सब तो दोस्तों, इस जगह आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो इस बात से कितना ज़्यादा रो रही है कि जो केपीके और बलूचिस्तान में जिस प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोगों सड़कों पे है, क्या आने वाले दिनों में बांग्लादेश के हालात एक बार फिर से पाकिस्तान में बनने वाले? क्योंकि कई ऐसे आरोप लग रहे थे पाकिस्तान पे कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसमें ऐसा ही कहा था। तो कहीं ना कहीं जो ऐसा ही बांग्लादेश में की है, आज हो सकता है कि पाकिस्तान में वो सब हो जाए, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग अब देख रहे हैं कि कैसे प्रोटेस्ट करना है और कैसे गवर्नमेंट को हटाना है। और गवर्नमेंट पाकिस्तान में क्या है ये सबको पता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो सब दिखावे के लिए पीछे से जो गवर्नमेंट चलाता है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ही आने वाले दिनों में हो सकता है कि भागना भी पड़ सकता है। और इसी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर बातें चल रही हैं कि क्या जो बलूचिस्तान में हुआ है, क्या केपीके और जो बलूचिस्तान में मतलब हो रहा है, क्या वो जो बांग्लादेश है उसके तौर पे है? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है अब वो डरा हुआ है और वो बोल रहा है कि रॉ का इसमें हाथ है। क्योंकि जब भी बलूचिस्तान से कोई भी प्रोटेस्ट उठता है तो सबसे पहला आरोप जो है वो भारत और रॉ पे लगा दिया जाता है कि भारत और रॉ जो है वो इसको फंडिंग कर रही है ताकि इस प्रोटेस्ट को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान में कत्लेआम किया है, वहाँ से लड़कियों को उठाया है, पाकिस्तान की आर्मी ये नहीं देखती कि हमने ये सब काम किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बचाव के लिए जो है वो भारत की आर्मी पे आरोप लगा देते हैं। तो दोस्तों, बस आज के में इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।